अरे जनता चाहती तो सड़क पे नहीं आती जनता। अरे तो गलती हो गई 2014 में। जो कांग्रेस हटाओ में, चलो यू नया आदमी आया, यू कुछ ठीक करेगा, हमें क्या पता यू इतना बड़ा नालायक आ गया। भैया देखो सबका नाश कर दिया, रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं सब। धन्ना सेठों के लिए काम कर रहा है। जनता चाह रही है कि बदलाव होगा, बीजेपी जाएगी। जनता से आवाज देख कह रहा हूँ, आके भैया आवाज सुन लो, अब का एक बार मौका इसे हटाने का कर दो। मेरी आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा नहीं चढ़ा हुआ जो मैं घेवर की जगह गोबर खाऊंगा भाई। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो मन से झूठ बोलता है। कमर तो इन्होंने जनता की तोड़ रखी है भाई। जितने भी इसमें बीजेपी में हैं, सब गुंडे में बावली हैं, सब बलात्कारी हैं। देख लो, गिन वालो वहाँ जमा तक वहाँ जाके कहो मोदी, कहो मोदी, कहो मोदी, तो वो ये कहेंगे ही। और क्या कहेंगे, बिके हुए लोग हैं वो सब, बिके हुए लोग। हाँ, बिके हुए। 24 में सफल सिखा देगी। बैलेट आ गया तो सरकार गई। ये मीडिया ही चंगा है, आम आदमी नंगा है। मुझे डर लगता है किसी दिन किन्नरों की सभा में पहुँच गई ना, कहने लगा इनसे बहुत पुराना मेरा नाता रहा है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। भैया मंदिर नहीं, हमें चाहिए अस्पताल चाहिए। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और जनता से जुड़ेंगे, जानेंगे कि जनता 2024 में क्या चाहती है, क्या बदलाव होगा या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएगी। क्या लग रहा है, 24 में बदलाव चाहते हैं फिर से मोदी? देखिए, जनता तो बदलाव चाह रही है और ये ईवीएम जो है हट जाएगी तो जो है बदलाव 101% हो जाएगा, जो यदि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। मतलब ईवीएम में भरोसा नहीं है? बिल्कुल, कहाँ भरोसा है भाई साहब? कैसे भरोसा करें ये बताइए आप। कभी कहते हैं 300 पार, कभी कह रहे हैं 350 पार, कभी कह रहे हैं 400 पार। तो भैया इन्हें आप पहले से आकाशवाणी हो जा। अरे जो है इन्होंने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, जब सेटिंग कर रखी है तो भैया इसीलिए तो जीत हो रही है। वोट डालते कहाँ और पहुंच जाती है कहाँ। तो ये अब देखो ना कि यदि अभी साइबर क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम में इतने रुपए निकल के जा रहे हैं, रोज की पकड़े जा रहे हैं लोग बाद में, हैं कि यहाँ बटन दबाओ, ओटीपी भी नहीं आता, जब भी पैसे निकल जाते हैं अकाउंट से। भैया क्यों निकल जाते हैं? जब वो निकल जाते हैं, मोबाइल फोन को यहाँ याद करो वहाँ पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही ईवीएम का है, बटन दबाओ, क्या पता लग रहा है बटन यहाँ दबा रहे हैं और वहाँ जा रही है, इसकी क्या पहचान है, क्या पता है इस बात की? बैलेट पेपर से तो ये पता के हमने डाला, वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से होकर सरकार जाएगी? हाँ पक्का जाएगी। ये तो झूठ का बुलंद जवाब। ये तो जीत रहे हैं मुझसे, ईवीएम से, ईवीएम से जीत रही है सरकार। ये ईवीएम से जीत रहे हैं? हाँ, वो तो कह रहे मोदी की गारंटी पे जनता विश्वास कर रही है। भैया कितनी गारंटी दी है इन्होंने? 15,000 देंगे, वो धोखा है। किसानों को आय दुगनी करेंगे, वो धोखा, समझे? मतलब कौन सी बात बताएं? ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो मन से झूठ बोलता है और जो कहता है उसका उल्टा निकलता है। कोई भी देख लो आप, कहीं भी किसको देख लो, जो कहते हैं उल्टा होता है। उल्टा होता है। धारा 370 खत्म हो गई है। धारा 370 खत्म हो गई। क्या हो गया उसमें? क्या हो गया? आतंकवाद रुक गया? आतंकवाद रोज हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। क्या कर लिया इन्होंने? बताओ ना। तो दावा कर रहे कमर टूट गई है। कहाँ कमर टूट गई? किसी का कमर तो इन्होंने जनता की तोड़ रखी है भाई। जनता की कमर तोड़ दी इन्होंने। लोग भूखे मरने को तैयार हैं और आत्महत्या कर रहे हैं लोग। कितने किसान मर गए? 700 कुछ किसान मार दिए इन लोगों ने, बताइए। अब ये देखो आप, उत्तर प्रदेश में उस जो यूनिवर्सिटी है, 3 लड़कों ने बहन जो कि बीजेपी के हैं, बलात्कार कर लिया उन्होंने। और अब आप बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा यू बाबा है? क्योंकि वो उनके पार्टी के हैं। वो जितने भी इसमें बीजेपी में हैं, सब गुंडे में बावली हैं, सब बलात्कारी हैं। देख लो, गिन वालो वहाँ जमा तक सब बीजेपी बलात्कारी है। सरकारी संस्कारी पार्टी है तो। हाँ, यही तो संस्कार है इनका। यही तो संस्कार है। और क्या कहते हैं, ये संस्कार है इनका। जब वो लड़कियां हैं इसी उस पे, वो खिलाड़ी लड़कियों को कैसे मारा है और उसको आज तक भी अरेस्ट नहीं किया है। और एक जरा सा आदमी वो कहते तुरंत पकड़ कर ले जाओ, जेल भेज दें। ये है जनता। फिर क्या चाह रही है 24 में? जनता चाह रही है कि बदलाव होगा, बीजेपी जाएगी और समाज के जनता जो चुनाव करके देगी उनकी सरकार आएगी। किसकी सरकार आएगी? अरे जो यहाँ के मूल निवासी है, जो ये जनता जो है त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से, वो बदलाव करके। मोदी जी मूल निवासी नहीं है? मूल निवासी ये तो वहां से आए, वहां से, वो गुजरात से आए। हाँ, तो विदेश में घूमता रहे तो विदेशी है कायदे में। तो देश में कहाँ रहे ये बताओ? रोज की हवाई जहाज से घूमता रहे। अरे यहाँ के लोगों को खाने को नहीं है तो विदेशों में डंगा बज रहा है। हाँ, ये तो सुनो मेरी बात, क्या करे वो
लोगों को पैसे लगा के वहाँ इकट्ठे कर ले और वहाँ जाके कहो मोदी कहो मोदी कहो मोदी, तो वो ये कहेंगे ही। और क्या कहेंगे? बिके हुए लोग हैं वो सब, बिके हुए लोग। हाँ, बिके हुए। यहाँ की जनता जो है वो क्या है? जनता जनार्दन है, ये आपके 24 में सफल सिखा देगी। मध्य प्रदेश जनता क्या थी? कहाँ में? राजस्थान की क्या थी? छत्तीसगढ़ की क्या थी? मैं बता रहा हूँ ना, सब ईवीएम। एक बात सुनो, हाँ। वहाँ 5 राज्यों का चुनाव हुआ, हाँ। एक विधायक ने अपना पर्चा भरा, वो चुनाव लड़ा, उसकी वोट नहीं उसमें, उसके परिवार की वोट नहीं। बताओ कहाँ चली कि ईवीएम में घपला है नहीं है? ये बेईमान लोग हैं, ईवीएम से जीत रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। बैलेट आ गया तब, बैलेट आ गया तो सरकार गई, सरकार गई। हाँ। ठाकुर तो गए हो। ये तो सुनो, ये तो भैया ये तो ईवीएम से जीत रही है सरकार, और कोई मतलब नहीं है। तो इधर देखो, अंगूर तक हाथ नहीं पहुंचे तो अंगूर खट्टा है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं ये कह रहा हूँ ना, बार बार यूँ कहते हैं 350, 300, अब 400 पार। भैया तुम्हें गाज आ रही है? कौन से तार जुड़ रहे हैं तुम्हारे? कौन से बता दो ना। कौन जनता चाह रही हो? जनता नहीं चाह रही? अरे जनता चाहती तो सड़क पे नहीं आती जनता। अरे तो गलती हो गई 2014 में, इनने कहा कि मैं बहुत कुछ करूंगा। भैया ये सब धोखा हो गया सब जनता के साथ। हमने कहा कि भैया चलो जो कांग्रेस हटाओ, में चलो यू नया आदमी आया, यू कुछ ठीक करेगा। हमें क्या पता यू इतना बड़ा नालायक आ गया। भैया देखो, सबका नाश कर दिया। रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं सब। धन्ना सेठों के लिए काम कर रहा है। हवाई जहाज में भैया कौन गरीब आदमी जाएगा? सबका साथ सबका विकास हो रहा है यार। सबका विनाश हो रहा है, सबका विनाश। राशन, एक बात बताओ, राशन कौन खाता, किसको मिल रहा है? सुनो, 90 करोड़, सुनो भाई, 90 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, इसका मतलब उनका क्या है कि वो भिखमंगे कर दिए इसने, और कर देंगे, और कर देगा भिखमंगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जनता से आवाज देख कह रहा हूँ, आगे भैया आवाज सुन लो, अब का एक बार मौका इसे हटाने का कर दो, और उसके बाद में इस देश का जो है बहुत बढ़िया हाल हो जाएगा और इनका सत्यानाश हो जाएगा बीजेपी का। देश जब चंगा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हटाने की जरूरत क्या है? हाँ, सुनो मेरी बात, अडानी अंबानी, सुनो मेरी बात, ये हवाई जहाज में कोई गरीब आदमी जा रहा? अरे ये मीडिया ही चंगा है, आम आदमी नंगा है। क्या है? ये मीडिया ही चंगा है, आम आदमी नंगा है। अगर चंगे हुए तो मीडिया वाले हुए, उद्योगपति हुए, ललित मोदी हुए, नीरव मोदी हुए, महेश चौकसी हुए, विजय माल्या जैसे हुए, यह इनका प्रमोशन हुआ, इन जैसों का। कहते थे देश के प्रधानमंत्री जी, भाई और बहनों, हवाई चप्पल में घूमने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। और मुझे तो डर रहता है जब वो यूँ कहते हैं ना हर राज्य में जाके, मेरा इस समुदाय से बहुत पुराना रहा, इसीलिए कहते हैं मुझे बहुत पुराना नाता रहा है। मुझे डर लगता है किसी दिन किन्नरों की सभा पहुंच गई ना कहने लगा इनसे बहुत पुराना मेरा नाता रहा है। जबान बहुत जल्दी फिसलती है। अरे मेरे भी प्रधानमंत्री है भैया, देश के प्रधानमंत्री जी, मतलब महिलाओं के बारे में आप शब्द कहते हैं, क्या उनके लिए मर्यादा नहीं है? क्या उन्हीं के लिए अरे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा था? विधवा किसको कहा था? क्या वो देश की महिला नहीं है? क्या चाह रहे हो ये बताओ फिर। 24 में मैं कह रहा हूँ ईवीएम भी मत हटाइए, खाली आप जो वीवीपैट होता है ना उसकी गिनती करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा। अरे गारंटी पे भरोसा है, गारंटी पर देखिए, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर करके ही तो देश को इन्होंने बेच दिया। LIC चली गई, हवाई अड्डा चला गया, और प्लेटफॉर्म रेल चले गए, चला गया। क्या करे भैया? अच्छा भैया सुनो भैया, खाना तो कुत्ता भी खाता है, खाना तो कुत्ता भी खाता है। आप राशन मत दीजिए, इस देश के युवा को रोजगार दीजिए, वो खुद ढूंढ लेगा कपड़ा राशन। अरे मोदी नहीं होता तो आप जिंदा नहीं होते। कोरोना वैक्सीन लगवाया, कहाँ से निकाला? इससे पहले 2013 में मैं था ही नहीं। सब मरे हुए नहीं, इससे पहले सब मरे हुए, इससे पहले तो जिंदा है ना। मोदी की वजह से जिंदा है। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी ने ही मारने का काम कर लिया। अरे उसने, सुनो मैं आपको बताऊं, सुनो, यू कोरोना आया और कोरोना अपने सब बुला लिया जितने उद्योगपति है, और गरीब आदमी के लिए इन्हें रेल भी बंद कर दी, इन्होंने बस भी बंद कर दी, और रो के बुरा हाल। वो मरे तो भूख में मरे तो प्यास में मरे तो रेल से कट के मरे। ये वो मोदी है, ये झूठा मोदी है,
ये दग्गार मोदी है देश के लिए, जो इसको हटाना बहुत जरूरी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए, दो चीजें छोड़ गए इस देश में जो खतरा साबित हो रही है, चाय और चाय वाला। चाय और चाय वाला जी, जो दोनों ही हानिकारक हैं, दोनों ही हानिकारक हैं। इस देश को बचाने की जरूरत है मेरे देशवासियों। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। अरे मोदी नहीं होते तो आप नहीं होते, मोदी नहीं होता तो देश नहीं होता, हाँ, 2000 मोदी नहीं होता तो चीन घुस जाता, मोदी नहीं होता तो अरे मेरी भी सुनोगे? अरे 2014 के बाद आपका ही विकास हुआ भैया। पहले हम थे ही कहाँ, पहले मैं मट्टी खाता था, रोटी नहीं खाता था। गोबर खाते थे, कपड़ा पहनते थे, मेरे आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा नहीं चढ़ा हुआ जो मैं घेवर की जगह गोबर खाऊंगा भाई। आप मोदी माला जब ये मोदी क्यों का माला क्यों जपूं? वो सवाल पूछने का नहीं है, जपने का है। भैया मैं मेहनत करके खाता हूँ, अपने हाथों से खाता हूँ, ना कि देश के प्रधानमंत्री जी मुझे खिलाते हैं। मोदी नहीं होते तो बोल पाते थे ना, क्यों खा पाते। क्यों मैं बाबा साहब के संविधान की उससे बोल रहा हूँ, मोदी जी का क्या हक है? हाँ, कह रहे मंदिर बन गया, बताइए। भैया मंदिर नहीं, हमें चाहिए अस्पताल, चाहिए अस्पताल चाहिए, हमें चाहिए रोजगार चाहिए, और हमें सुनो एजुकेशन चाहिए, समझे? हमें शिक्षा, राशन मजबूत हाथों में। हाँ हाँ, बहुत मजबूत हाथों में। जरा सुन लो मेरी बात, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, चीन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? एक बार भी चीन कहाँ तक अंदर आया हुआ है? बोल रहे नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्टेक्ट तो चीन को दे रखे होंगे। यू देख लो, सुनो, यू गाजियाबाद से जो ट्रेन चलाई है, स्पीड हाई स्पीड जो कह रहे चली है, दुहाई तक सब में ढोढोरा पेट दिया कि यू तो पूरे मेरठ तक जा रही है। वहां के लोग बाहर के आए, मुझसे मिले, मैं गाजियाबाद से हूँ, तो कहने लगे भैया यू कहाँ तक चल रही है? मैंने कहा भैया यहाँ तक चल रही है। मैंने कहा सुनो ये क्या करता है, गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स का एक वो है हवाई अड्डा, और वहां इन्होंने जल्दी जब चुनाव आया फट उसका उदाहरण करके दिखा दिया कि मैंने यूं कर दिया। ऐसे ही वो पेरिफेल वो बना, वहां दिखा दिया। ऐसे ही अब सुनो भैया, जब मकान बनकर तैयार हो जाता, गृह प्रवेश करते हैं, जब तो करते हैं जब पूरा मकान बन जाए, मंदिर पूरा बना नहीं, उसका आधे पहुंच लिए। अरे संतों को देख लो कितने परेशान हो रहे हैं। क्या मोदी का मतलब क्या है भाई? हमारा मतलब होना चाहिए, हम हैं संत, यू संत थोड़ी है, नहीं चाहिए भैया, हमें ना चाहिए, हमें तो अस्पताल और एजुकेशन चाहिए। हाँ, उससे ही भला होएगा। अरे जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। भैया मंदिर मस्जिद का सिला ये मिलता है हमें। अगर एम्स हॉस्पिटल जाते हैं या सफदरजंग, तो वहाँ के डॉक्टर पता क्या कहते हैं? जाइए राम रहीम से इलाज कराइए, वोट भी तो उन्हीं के नाम पे दिया है तुमने। अरे हमें चाहिए स्वच्छता, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए ITI, हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद। मंदिर मस्जिद से विकास नहीं होगा देश का। अरे मोदी जी बस गरीबों के कनस्तर में राशन नहीं, बस अब भाषण नहीं। अच्छा